हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो देखो, बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर मैं आपको सब एक साथ बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जिस क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी की आवश्यकता होगी मैं उस क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा दूंगा। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो देखो फर्स्ट पार्ट लेते हैं और कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो लग रही है वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी बिकॉज आप देख सकते हैं ये पूरी शेप ऐसी ही है, ये दो एक जैसे हैं और यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं इस तरह से। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसे, यानी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो देयरफॉर x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 10 ये क्या होगा, देखो बिल्कुल एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, प्लस ये a ले लो और ये b ले लो। तो यहाँ पर देखो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 और x एज इट इज़ आया और फिर यहाँ पर a भी है ना, तो a और b ये है तो इनका यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 और ये हमारा आंसर है। तो आप समझ गए कैसे हम इसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी सेम है तो हम लिखते हैं कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है a तो 8 है और b माइनस 10 है ना। अगर आप कंपेयर करो इसे और इसे, आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको महसूस होगा कि a तो 8 है और b माइनस 10 है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने, a की जगह पे हम रखेंगे 8 और b की जगह पे माइनस 10, 8 इंटू माइनस 10 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये आंसर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये है कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग हैं तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर 3x है, ये आप समझिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये a है तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है उसकी जगह पे हम रखेंगे 3x, a की जगह पर हम रखेंगे 4 एंड b की जगह पर हम रखेंगे माइनस 5, ये है। तो जो x है इसकी जगह पर हमने रखा 3x, ठीक है ना, ये x ये बिल्कुल आप इससे कंपेयर करो। तो यहाँ पर x की जगह पे 3x है, a की जगह पे हम 4 रखेंगे, b की जगह पे माइनस 5, अगेन x की जगह पे 3x आएगा प्लस a तो अपना 4 है और ये b है माइनस 5। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ये माइनस 1 होगा और ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये 5 को 20, तो ये आ गया है इस तरह से। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी चेंज होगी। फोर्थ पार्ट में आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं और बीच में साइन एक प्लस एक माइनस है। तो यहाँ पर जिस आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो x है इसकी जगह पे हमें लिखना है वाई स्क्वायर, और जो y है इसकी जगह पर हमें लिखना है 3/2, इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, दोनों ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, बीच में एक प्लस एक माइनस है, तो एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया है, तो ये हो गया वाई पावर 4 माइनस 9/4। तो ये है हमारा आंसर। ठीक, और इसका जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, और एक प्लस और एक माइनस है, तो अगेन आइडेंटिटी सेम यूज़ होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ये समझो कि यहाँ पहले प्लस लिखा है या बाद में है, बात एक ही है। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये आप समझो कि ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और ये आंसर हमारा आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि आइडेंटिटी लगानी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 103 103 टाइम्स 107। ओके, तो इसको हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसके नियरेस्ट में एक राउंड ऑफ में जो नंबर होता है उसमें। तो जैसे ये 100 + 3 हो जाएगा, और ये है 100 + 7। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, तो हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। तो देखो ये एक जैसे हैं और ये अलग अलग हैं, तो इस केस में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है, x + a टाइम्स x + b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस ab। अब यहाँ पर देखो जो x है वो 100 है, जो a है वो 3 है, और जो b है वो 7 है। तो ये हो जाएगा यानी 100 + 3 इंटू 100 + 7, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर। देखो बिल्कुल ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे हम। 100 स्क्वायर प्लस, अब a + b है 3 + 7, और a b है 3 × 7, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है ना, इस तरह से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये 10 हुआ, और इसमें 2 0 का और मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, और ये 21 है, और ये फाइनली आ जाएगा 1 1 0 2 1 प्लस करने के बाद, और ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट में 95 टाइम्स 96। तो 95 क्या है, 95 है 100 - 5, क्योंकि हमें नियरेस्ट एक जो राउंड ऑफ नंबर है उसमें लेके आना होता है, इनटू, और ये है 100 - 4। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं, ये एक 5 है एक 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली x यहाँ पर 100 है, जो a है वो -5 है, और जो b है वो है -4। तो ये हो जाएगा 100 - 5 इंटू 100 - 4, यह है x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर
माइनस ए प्लस ए प्लस बी। तो देखो बहुत केयरफुली हम लिखेंगे यहाँ पर, ए है -5, बी है -4, आप चाहो तो सीधे -5 -4 लिख सकते हो, इंटू एक्स 100 है, ए बी, ए है -5 और बी है -4। तो आपने देखा बिल्कुल इसे हमने फॉलो किया है। तो ये हो जाएगा 10,000, -5 -4 -9 होता है, तो ये -900 आ गया, और ये 5 को 20 आ गया है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 10020 -900, और ये हो जाएगा 9120। ओके, यही आ रहा है क्या? 9100, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, और यहाँ पे 104 इंटू 96 ये है, ठीक है। 104 इज़ 100 + 4 एंड 96 होता है 100 - 4। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ये एक जैसे हैं और ये भी एक जैसे हैं, ओनली एक प्लस एक माइनस है। तो यहाँ पर जिस आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी? x + y इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, यानी ये एक जैसे और ये एक जैसे, बीच में एक प्लस एक माइनस, ये होता है x² - y²। अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि x जो है ये है 100 एंड y है 4। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 100 + 4 टाइम्स 100 - 4 इज इक्वल टू, देखो सेम ये फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो x² यानी 100 का स्क्वायर माइनस y² यानी 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -16, और ये है 9984, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर देखो 9x² + 6xy + y², तो इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पर क्लियरली एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3x का होल स्क्वायर है, और लास्ट वाला लिख दो सीधे, ये y का होल स्क्वायर है, और बीच में क्या लिखते हैं 2 इंटू दिस इंटू दिस। यानी इसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये x + y के होल स्क्वायर की फॉर्म आएगी, यानी x² + y² + 2ab। तो जो ये है ये 2 इंटू ये वाला होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्रॉस चेक करना चाहिए। तो 2 3 6, 3 2 6 xy, बिल्कुल यही शेप आ रही है, यही है, ठीक है ना, यानी सिंप्लीफाई करके यही आएगा, यानी हमने ये सही लिखा है। अगेन मैं ये समझा देता हूँ, जब ये परफेक्ट स्क्वायर की शेप बन रही होगी तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, बीच वाले को हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, और ये वाला लिख देंगे और ये वाला लिख देंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करके यही आएगा। अगर नहीं आ रहा है ये, तो यानी फिर इसमें मिडिल में स्प्लिटिंग होगी, फिर आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कुछ और चीज़, वो अलग बात है। बट अगर ऐसा आ रहा है सिंप्लीफाई करके, तो यानी इसमें आइडेंटिटी लगेगी। अब कौन सी देखो, तो हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी x² + 2xy + y² इज इक्वल टू x + y होल स्क्वायर, ये होता है, और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, लेकिन इतना मतलब इनफ है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 3x² + 2 इंटू 3x इंटू y + y² इज इक्वल टू,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख सकते हो बिकॉज हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो स्क्वायर में नहीं छोड़ना है। और ये हो गया है हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखो ये है 2y का होल स्क्वायर और ये है 1 का होल स्क्वायर। माइनस साइन है यहाँ पर लगा हुआ। अगर आप इसको 2 इंटू दिस लिखें तो आप नोटिस करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल यही आ रहा है, यानी हमने सही लिखा है ये। तो ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, x² माइनस 2xy प्लस y², ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बाद में इसको हम अलग अलग करके भी लिख देंगे। तो ये है, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये है देखो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। 2 बार हमने लिख दिया है और ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस y² अपॉन 100, तो ये है x² माइनस और ये है y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल क्लियर है x² माइनस y² वाली। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो बिल्कुल इसे लिखेंगे x² माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, एक बार प्लस किया इन्हें और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन्हें एक्सपेंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो देखो सब में वैसे एक ही आइडेंटिटी का यूज़ होगा, तो हम सब में यही लिखेंगे कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2। अब देखो यहाँ पर xz भी आप लिख सकते हैं और zx भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये आपने xz क्यों लिखा या zx क्यों लिखा, वहाँ पे तो ऐसा है। तो ये ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर xz लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो बल्कि कर हम फर्स्ट पार्ट अभी रहे हैं, लेकिन ये सब में यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी सब में एक जैसे लगेगी। अब यहाँ पर हमने एक्सपेंड करना है किसे, x प्लस 2y प्लस 4z, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x है, जो ये है ये x है, ये 2y y का काम करेगा और ये z है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो x² प्लस अब y है 2y, y की जगह पे 2y लिखेंगे हम, और z की जगह पे 4z। ओके, प्लस 2xy, तो x तो x है और y है 2y, है ना, प्लस 2yz, तो y ये है और z है ये, प्लस 2zx, 2zx या xz, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से। तो चाहे इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, इट डजेंट मैटर, दोनों एक जैसे हैं।
और ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 4 चौको 16 16z² प्लस 2 दूने 4 xy प्लस 2 दूने 4 चौको 16 16yz प्लस 4 दूने 8 xz। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये zx लिखा तो भी आंसर सही होता है और xz लिखा है तो भी आंसर सही है। तो ये है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब यही आइडेंटिटी समय लगेगी, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसमें सेम आइडेंटिटी है, और अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स वाई जेड, तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 2x, y की जगह पे माइनस वाई, z की जगह पे z ही आएगा। x अगेन 2x है, y माइनस वाई है, प्लस 2 माइनस वाई, z तो z ही है, इसको सिंपली z लिखो, ब्रैकेट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है बट कोई बात नहीं, प्लस 2xz x z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस y² माइनस y² प्लस y² हो जाएगा z², ये प्लस माइनस का माइनस, 2 दूने 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा 2yz, और ये 2 2 जा 4xz, ये आ गया है। ओके ओके, नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, और इसमें सेम आइडेंटिटी है इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटाया नहीं है, और हमारे पास है -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका हमने किया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखो x y z, x है -2x का स्क्वायर, y है, y की जगह पे हम 3y लिखेंगे, z की जगह पे 2z। ठीक है, फिर प्लस आएगा 2xy यानी 2x y प्लस 2yz y z प्लस 2zx या 2xz, x माइनस 2x है और z है 2z। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। ठीक है ना, अब ये प्लस माइनस का होगा माइनस, 2 दूने 4 3 12, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6 दूने 12, और ये 2 दूने 4 दूने 8 माइनस 8xz, और ये हमारा आंसर है। ओके ऑलराइट, अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है, तो और ये सेम आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास है 3a माइनस 7b माइनस c, और ये होगा, देखो यहाँ पर x तो हम लेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है ना, मतलब x यहाँ पर 3a लेंगे हम, जो y है ये -7b लेंगे, और जो z है ये -c लेंगे, तो इसका ध्यान रखना। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो x² यानी 3a² प्लस y² यानी -7b इसका स्क्वायर प्लस z² यानी -c का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, माइनस साइन यहाँ अंदर हम लिखेंगे, कुछ बच्चे बाहर लिखते हैं, गलत है वो, अंदर लिखते हैं। फिर प्लस 2xy, x तो अपना 3a है, y -7b प्लस 2yz -7b और z है -c प्लस 2zx या xz। x क्या है 3a, z है -c।
और ये फाइनली आ जाएगा 9a² प्लस 49b², ठीक है, प्लस c² माइनस, प्लस माइनस का माइनस है, 3 दूनी 6 7 42, ab माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14bc माइनस 6ac, और ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -2x प्लस 5y माइनस 3z, इसका स्क्वायर हमें करना है। देखो यहाँ पर जो x है वो है -2x, y 5y है और z -3z है, तो ये साइन भी हमें साथ में लेके चलने होते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम -2x² प्लस y² है, 5y का स्क्वायर प्लस z² है, -3z का होल स्क्वायर, प्लस 2xy, 2x है -2x, y है 5y, प्लस 2yz, तो y है 5y, z है -3z, प्लस 2xz, x है -2x और z है -3z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20, 20xy माइनस, है ना, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 30 30yz, और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस, 2 दूनी 4 3 12, 12xz, और ये इसका एक्सपेंशन है। और अब सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पे सेम आइडेंटिटी है, और देखो ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये x है -b/2y है और 1c ये z है, तो ये हो जाएगा x² यानी a/4, ये a/4 ही है, ओके, इसका स्क्वायर प्लस b/2 माइनस b/2 प्लस 1² प्लस 2xz यानी 2x a/4 है, 2xy सॉरी, तो और y है -b/2 प्लस 2yz, y है -b/2 और z है 1 प्लस 2xz xz, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a²/16 और ये हो जाएगा b²/4, और ये तो 1 है। यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस माइनस का माइनस होगा, और ये ab/4 आ जाएगा, माइनस ab/4। इसके बाद है ये 2 से ये 2 कटा, और ये आ जाएगा -b, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा प्लस a/2, और ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है ना। जैसे ये a²/16 लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1/16 को आप थोड़ा आगे भी लिख सकते हो, यानी 1/16 a², दोनों के सेम मीनिंग है। जैसे ये b²/4 इस तरह से लिखा है, आप इसको 1/4 यहाँ पर और b² ये लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। बिकॉज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप हो सकता है आपका आंसर इस फॉर्म में हो, तो ये मत समझना कि वो गलत है और ये ओके। या तो आप अगले स्टेप में ये लिख सकते हो कि 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 माइनस 1/4
ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए। बात एक ही है, ये भी और ये दोनों सेम ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है और हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। तो देखो, फैक्टराइज करने के लिए जिस आइडेंटिटी का हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ होगी। तो देखो करेंगे कैसे, जो इसका प्रॉपर लिखने का तरीका है वो ये है। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको एक्सपेंड करने से पहले इसके आइडेंटिटी जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, और फिर आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे वो है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर हमें लिखना होगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। ये तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इसे जो है हम इस शेप में ढालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले ये देखो कि माइनस किधर है, माइनस कहाँ कहाँ है। माइनस आप देख सकते हैं कि इसमें है और इसमें है ना, इन दोनों में माइनस है। इनमें क्या चीज़ दोनों में है, मीन्स x दोनों में है या y दोनों में है या z दोनों में है, ये बताओ। तो आप देख सकते हैं z यहाँ दोनों में है। इसका ये मतलब हुआ कि जो z वाला हिस्सा है वो माइनस में होगा। इस बात का ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों टर्म्स माइनस वाली हैं। तो दोनों में क्या है, क्या दोनों में x है या दोनों में y है या दोनों में z है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में z है। तो जो z वाला यहाँ पे टर्म होगा वो माइनस में होगा, बाकी प्लस में होंगे। तो ये हो जाएगा 2x का हमने स्क्वायर किया, ये 3y² है, और लेकिन z हम लिखेंगे इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस 4z इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे आपको ये देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे देखो, यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये लिखो 2 इंटू इसे और इसे, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे 2 इंटू वाई जेड, ये y है और ये z है, 3y माइनस 4z। और लास्ट में हमारे पास है 2xz, 2x ये है, z ये है, तो ये हो गया 2x माइनस 4z। ये ध्यान में रखो आप, इस तरह से हमें लिखना है, ओके। और वैसे अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल यही आएगा। 2 दूनी 4 × 12 ये आ रहा है, 3 2 6 4 24 ये आ रहा है ना, माइनस प्लस का माइनस, और 2 2 4 4 16 एंड प्लस माइनस का माइनस ये आ रहा है। तो बेसिकली इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। और अब हम सीधा इसका एक्सपेंशन लिख देंगे, या इसको हम जैसे ये है इस रूप में लिख देंगे। तो ये है x यानी 2x, y एंड z माइनस में है, तो इसको माइनस 4z हम लिखेंगे इसका स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में फिर से वही 2x प्लस 3y माइनस 4z। समझ आ गया? तो इस तरह से हम इसे करेंगे। सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी सेम लगेगी इसलिए मैंने इसे यहाँ से हटाया नहीं है। तो हमारे पास है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy
प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZ। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले इसको कंबाइन करके लिखना है और फिर 2 बार लिख देना है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हम क्या देखते हैं कि माइनस कहाँ है। माइनस इस टर्म में है और इस टर्म में है। क्लियर? दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में x है, तो यानी x वाली टर्म माइनस में होगी। अब इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखेंगे तो 2 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आप जानते हैं कि ये √2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे -√2x प्लस y स्क्वायर, और जो 8 है ये है 2√2z। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। अगर कंफ्यूजन है तो देखो, √8 होता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 बाहर आ गया और √2 अंदर बच गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये समझो कि जो 8 का स्क्वायर रूट है वो 2√2 है। इसके बाद ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले पे फोकस करो। क्या है इसके बाद? इसके बाद है 2xy, तो हम 2 लिखेंगे। ये x है, ये y है, ये z है, ध्यान रखना। तो x क्या है? -√2x। y तो y है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं और यह ज़रूरत भी नहीं है, बात एक ही है। फिर प्लस 2yz, तो 2y और z हमारे पास है 2√2z प्लस 2xz, 2x ये है और z ये है। आप अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके यही आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे इसको? x + y + z का होल स्क्वायर, x, y और z। तो x ये है प्लस y प्लस z इसका होल स्क्वायर। अब बिकॉज हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और फिर से यही लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, यानी इसको हमने 2 बार लिख दिया है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और हमने सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 2x + 1 का क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी अब यहाँ पर किस आइडेंटिटी का यूज़ होगा? तो ये है x + y का क्यूब, ये होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x + y, ये है। और बहुत ही आसान है याद करना कि अगर ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, इधर माइनस और इधर माइनस हो जाता है। तो इन आइडेंटिटीज़ को याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो ओके, तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2x + 1 का क्यूब, ये हो जाएगा x³, यानी इसका हम क्यूब करेंगे, प्लस y³ यानी 1 का हमने क्यूब किया, प्लस 3xy, x तो 2x है, y 1 है, x + y 2x + 1। ठीक है, बिल्कुल ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर दिया है, ये x और ये y। तो ये हो जाएगा 8x³, 1 का क्यूब 1, 3 दूने 6, ये 6x और ये है 2x + 1। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³
+1 प्लस 6 2 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। और फाइनली इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे, यानी पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर 1, और ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में हम कौन से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बस सेम ही है, उसमें प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। ये सेकेंड पार्ट में हम ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे एक्सपेंड करेंगे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो यहाँ पे ये है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, एक्स क्यूब यानी 2a, यहाँ देखो 2a यहाँ पर x का काम कर रहा है, 3b y का काम कर रहा है, तो ये 2a की पावर 3 माइनस 3b की पावर 3। देखो यहाँ पर -3b मत लिखना, ठीक है ना, ये मत लिखना, क्योंकि ये समझो कि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो रखा है, तो आपको ये माइनस इग्नोर कर देना है। -3x की जगह पर फिर से 2a, b है, y है 3b, x माइनस वाई, दिस माइनस दिस, 2a माइनस 3b, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। आप इसे समझो कि ये x है और इसे समझो कि ये y है, और बिल्कुल यही हमने किया है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 27b क्यूब माइनस 3 दूने 6 3 18 ab और 2a माइनस 3b। अब हम ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूने 36, और ये a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, प्लस का आएगा माइनस माइनस का प्लस 54, a एंड b इंटू बी हुआ b स्क्वायर। तो ये आ गया है और ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो, जैसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ओके, बात एक ही है। थर्ड पार्ट अब हमारे पास है, और इस बारी हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि प्लस में सभी प्लस हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों आइडेंटिटीज़ को याद करना बड़ा आसान है। प्लस वाले में सारे प्लस है, माइनस वाले में सारे माइनस है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 1 इसका क्यूब, एक्स क्यूब मीन्स 3/2 x का क्यूब प्लस y क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स तो ये है और y 1 है, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस, ये है। इसका क्यूब करेंगे तो 27/8 हो जाएगा, एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 3 ज़ा 9/2x, और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/4 एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 एक्स, और अब हम इसको फाइनल प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे। वैसे ये भी आंसर है, लेकिन पहले एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर फाइनली ये, ठीक है। एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी हैं तो दोनों ही करेक्ट। तो ये हमारा आंसर है, और हमारे पास फाइनली ये फोर्थ पार्ट इसका है, और इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने सेकेंड वाले पार्ट में की थी। तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3y इसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये x है y है, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो y की जगह पे आएगा 2/3 इसका क्यूब
माइनस 3xy, 3 × x × y, ये ओके, और फिर x माइनस वाई। तो बिल्कुल ये वाले आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है इस तरह से। और अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/27 y³। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये हुआ 2xy x माइनस 2/3y। ये हो जाएगा x³ माइनस 8/27y³। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² y, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4/3xy²। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमने इन्हें ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई कर दें, सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट है 99 का क्यूब। 99 क्यूब होता है, इसका जो नियरेस्ट राउंड ऑफ राउंड फिगर में जो डिजिट जो नंबर होता है वो है 100। तो ये 100 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसमें कौन से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो x है इसको 100 ले लो, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेयर x इज इक्वल टू 100, और जो y है ये 1 है। तो अगर हम पुट करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब, बिल्कुल ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 100 इंटू 1, और ये हो जाएगा x माइनस, तो यानी 100 माइनस 1। इज़ इट क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 2 ज़ीरो हैं, क्यूब करेंगे तो 6 ज़ीरो हो जाएंगे, माइनस 1, ये 300 है, और यहाँ पर ये 100 माइनस 1। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस करके लिख देते हैं, बट मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30000 ये आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा 300। ठीक है, ओके। तो अगर हम इन्हें प्लस करें इन दोनों को तो ये हो जाएगा 1000300, और इनको अलग प्लस करें तो ये हो जाएगा 30001। और अब हमने माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये है 300, तो 3 डिजिट यहाँ ले लो, 3 डिजिट यहाँ ले लो। 300 में से 1 गया तो होता है 299। फिर इसके बाद ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आएगा, और फिर ये बचा 100 और ये 3, तो 100 में से 3 गया, 97 आ गया। ये आंसर है इसका। और आप वैसे माइनस तो आप कर ही लोगे आराम से, तो सिंपली आप नॉर्मल माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर लिखो, ये नीचे लिखो, सिंपली इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में 102 की पावर 3 है, तो इसको हम 100 + 2 लिख सकते हैं, तो ये तो ठीक है, इसकी पावर 3। लेकिन ये ध्यान दो, यहाँ पर पिछले पार्ट में माइनस था तो हमने माइनस यूज़ किया था, इस बार ये प्लस है यहाँ पर, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो बड़ा आसान है, जैसे मैंने बताया, माइनस वाले में सभी माइनस लेंगे और प्लस वाले में सभी प्लस लेंगे, तो इसलिए इन आइडेंटिटीज़ को याद करना बड़ा आसान है। यहाँ पर x है 100 और y है 2, और अब हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब
प्लस वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू 100 इंटू 2, फिर 100 प्लस 2, ये आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़, 2 का क्यूब होता है 8, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 600 और 100 प्लस 2। और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़, 8 ये है और 600 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0000 ये आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस करेंगे तो एक डिजिट, सबसे राइट वाली डिजिट ये 8 आ गया। इसके बाद सेकंड डिजिट के लिए यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0 आ गया। फिर तीसरे के लिए 0 है, ये 0 है, ये 2 है, 2 आ गया। चौथी डिजिट में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 आ गया। पाँचवें पे 0 6, ये 6 आ गया। फिर ये 0 है और ये 1 है, ये आ गया है। ये मेरे, हो सकता है आपको भी आता होगा ये प्लस करना, इतना मुश्किल है नहीं। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो सीधे नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस कर देना, ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें इससे सॉल्व करना है 998 के क्यूब को। तो इसका जो नियरेस्ट एक राउंड फिगर वाला नंबर है वो है 1000। तो ये 1000 माइनस 2 है, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जहाँ पर x 1000 है एंड y है 2। ठीक है, चलिए, तो ये है 1000 माइनस 2, इसका क्यूब, x क्यूब यानी 1000 क्यूब माइनस y क्यूब यानी 2 क्यूब, 3xy 1000 इंटू 2, x माइनस वाई 1000 माइनस 2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है, इसको डेसिमल पॉइंट मत समझ लेना, मल्टीप्लाई है ये 3 इंटू 1000 इंटू 2। तो बिल्कुल ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पर ये है 3 ज़ीरो, तो क्यूब में 9 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है। ये है 6000 और यहाँ पर ये है -2। तो सबसे पहले तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 6 होगा, 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो, माइनस माइनस का करें प्लस 12000। ये क्लियर हो गया है। अब प्लस में ये और ये है, इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 डिजिट, ये हैं 5 डिजिट्स यहाँ पर हैं, तो ये आएगा 1 2 3 4 और फिर इस तरह से, और इनको अलग प्लस करेंगे तो आएगा 6 1 2 3 4 5, ये है। ठीक है, और अब इन्हें माइनस करना है हमने, तो इसको माइनस करेंगे हम, ये हो जाएगा 1992 1, फिर ये है, एक मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 होगा तो ये 0 आया, और ये 4 है, ये 9 है और ये 9 है, ये आ गया है इस तरह से। ठीक है, तो 994011, ये आंसर है हमारा। इस क्वेश्चन में हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिटी यूज़ की थी वही यूज़ करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसकी पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम, आई नो आंसर में थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, लेकिन मैं पहले लिख देता हूँ ये। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये है आइडेंटिटी जिसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और अगर जहाँ पे माइनस है वहाँ पे ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं इस तरह से। तो दोनों ही बड़ा आसान है याद रखना। अब पहला काम ये है कि इसको इस फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आप जानते हैं, देखो क्यूब वाली चीज़ों को हम पहले लिख देंगे, तो ये भी क्यूब में है, ये भी परफेक्ट क्यूब में है, तो ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये 2a का क्यूब हो जाएगा और ये b क्यूब है। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, बात एक ही है। इसमें लगाना ज़रूरी है ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ये दो नंबर्स, दो कैरेक्टर्स हैं, चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये अकेला है यहाँ पे। इतना तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे। इसके बाद आपको ये नहीं देखना है, इसके बाद आपको ये देखना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यानी 3 इंटू एक्स जो कि है 2a b, और फिर इंटू एक्स प्लस वाई यानी x अपना 2a है और y है b। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में आपको यही मिलेगा। 3 2 6, 6 2 12, 12a स्क्वायर b एंड 6ab स्क्वायर। तो बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन आइडेंटिटी हमें पता थी तो बड़ी आसानी से हमने लिख दिया है। और इसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा। x ये है और y ये है, इसका क्यूब। ठीक है ना? तो हमने इसको परफेक्ट क्यूब में लिखा, इसे परफेक्ट क्यूब में लिखा, ऐसे करके। अब इसके बाद यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। तो इसको x मान कर चलो, इसको y मान कर चलो, और हम यहाँ पर जो भी लिखा है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू दिस, और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस बी यानी x प्लस वाई लिख देंगे, और ये x प्लस वाई का क्यूब होता है। अब बिकॉज ये क्यूब है और हमने फैक्टराइज करना है तो इसको 3 बार लिख देंगे। तो एक ये है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आइडेंटिटी माइनस वाली यूज़ करेंगे, जिनमें माइनस लगा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही है इसी तरह से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये 2a का क्यूब है वो लिख देंगे, फिर माइनस आएगा और ये b का क्यूब है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। क्या है आगे? -3 है एंड x इंटू वाई है, तो ये x और ये y है। तो यहाँ पर ये x, आप चाहो तो ये ब्रैकेट लगा सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, और एक्स वाई हमने लिख दिया है, और फिर x माइनस वाई, 2a माइनस b। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस शेप में आ गया है, और जो कि होता है यहाँ पर x माइनस वाई का क्यूब यानी 2a माइनस b का होल क्यूब। इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, तो ये है 2a माइनस बी, एक बार ये, 3 बार हम टोटल इसको लिख देंगे, बिकॉज पावर यहाँ पर 3 है और हमने फैक्टराइज करना है। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, और इसमें हमारे पास, इससे देखो एक्सपेंड करेंगे हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। ये 3 का क्यूब है और ये 5a का क्यूब है। अब इसके बाद यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। माइनस लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, x इंटू वाई यानी दिस इंटू दिस, ये x है और y है 5a। आप चाहो तो ऐसा छोड़ सकते हो या आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर x माइनस वाई आ जाएगा यानी 3 माइनस 5a। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इस शेप में है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई मीन्स 3 माइनस 5a की पावर 3, और इसको हम 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस 5a टाइम्स 3 माइनस 5a टाइम्स 3 माइनस 5a। ये आंसर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है। अगेन ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। यहाँ पे ये है 4a का परफेक्ट क्यूब और ये है 3b का क्यूब, और अब हमें यहाँ देखना है, तो माइनस लगाएंगे, 3 लगाएंगे और एक्स वाई यानी दिस इंटू दिस, 4a इंटू 3b।
फिर x माइनस वाई है, यानी 4a माइनस 3b, ये है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b की पावर 3, और अब इसको हम 3 बार लिख देंगे, तो 4a माइनस 3b एक बार, 2 बार, और ये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो जो फर्स्ट यहाँ पर है ये है 3p का होल क्यूब, और ये है 1/6 का होल क्यूब। इतना ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ नहीं देखेंगे, फॉर्मूले पे देखेंगे। तो ये है -3xy, x यानी 3p और y यानी ये 1/6, फिर ब्रैकेट x माइनस वाई यानी दिस माइनस दिस, 3p माइनस 1/6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा बिल्कुल। और अब x माइनस वाई का क्यूब होता है ये, यानी 3p माइनस 1/6, इसका ये होल क्यूब है, और ये हो जाएगा 3 बार हम इसे लिख देंगे 3p माइनस 1/6, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमने यहाँ पर इन्हें वेरीफाई करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसे करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले, और यहाँ पर इससे 2 तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल जैसे अब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड लो, क्या है राइट हैंड साइड, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये राइट हैंड साइड ये है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई का इसमें करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का इसमें करेंगे तो वाई क्यूब। यहाँ पर क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कटा, प्लस माइनस है, ये माइनस से प्लस है, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, एक प्लस एक माइनस में है, और यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल ये तरीका है। और अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हो तो मैं आपको एक अच्छे दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। देखो, आपने क्वेश्चन नंबर 8-7 में आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी कि x प्लस वाई का क्यूब जो है ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये है ना। तो यहाँ से अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना हो तो क्या होगा, तो ये चीज़ दूसरी तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ x प्लस वाई हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो x प्लस वाई का क्यूब में से एक बाहर ले लिया, स्क्वायर अंदर बच गया, और ये यहाँ ये बच गया है, और ये अब हो जाएगा x प्लस वाई। और आप जानते हैं इसका स्क्वायर क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है -3xy। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और 2xy में से 3xy गया तो एक xy बच गया माइनस का, और ये हमारे पास ये आ गया, और ये है। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, हमने यही करना है। तो हेंस प्रूव्ड लिखो या हेंस वेरीफाइड लिख दो, बात एक ही है, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो दोनों में से जो भी आपको करना हो यूज़, आप दोनों आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आने की बात है आने दोनों चाहिए, ये मेरा मानना है। अब सेकंड पार्ट करते हैं।
और इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन पहले बिल्कुल सिंपल मेथड, तो राइट हैंड साइड हमने ली और ये है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल और ये बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लेकिन दूसरा जो तरीका है उससे भी हम कर सकते हैं। तो जो इसका दूसरा मेथड है वो समझिए। तो x माइनस वाई क्यूब, इसकी क्या आइडेंटिटी है, ये कैसे एक्सपेंड होता है, तो ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हो जाएगा, देखो अगर हमें ये निकालना है तो ये इस तरफ आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे x माइनस वाई आया कॉमन दोनों में से, और अंदर बचेगा ये x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, और ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। अब माइनस 2xy प्लस 3xy होता है प्लस का xy, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आंसर, मतलब वेरीफाइड आप कह सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, और इसमें क्वेश्चन में ही हिंट लिखा है, अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम वही अप्लाई करते कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ हैं और ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इन्हें करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये है 3y का क्यूब और ये है 5z का होल क्यूब। ठीक, और अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। वो आइडेंटिटी क्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन से आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वही जो क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी थी हमारे पास, वही हमने यहाँ पर लिखी है। ओके, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, यानी एक बार इनको प्लस करना है, और फिर ये एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। तो बिल्कुल ये आइडेंटिटी यूज़ करी हमने यहाँ पर, 3y प्लस 5z और ये है 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है, और हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है।
क्लियर? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n³, ये हो जाता है 64m³ है 4m का क्यूब माइनस ये है 7n³। अब यहाँ पर माइनस है, इसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो जब ये माइनस होता है तो ये माइनस होता है और ये प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। स्क्वायर वाले दोनों सेम साइन के रहते हैं, लेकिन इसका साइन चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये x और ये y मानकर चलो, तो ये है 4m माइनस 7n और फिर ये x² यानी 4m स्क्वायर प्लस xy यानी 4m इंटू 7n प्लस y² मीन्स 7n का होल स्क्वायर। ये है 4m माइनस 7n और ये है 16m² प्लस 28mn प्लस 49n², और ये इसका एक्सपेंशन हो चुका है। बिल्कुल इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा आंसर है, फैक्टराइज हो चुका है ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही है। ओके, कुछ बच्चे xz लिखते हैं, कुछ बच्चे zx लिखते हैं, दोनों सेम बातें हैं। तो ये है, तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो ये दिया है यहाँ पर पॉलिनोमियल, दैट इज़ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। पहले बात तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर इस फॉर्म में हम बनाएंगे। तो ये है 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³, ठीक है ना। माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, 3 लिखेंगे हम, और x की जगह पे 3x, y की जगह पे y आएगा और z की जगह पे z, क्योंकि y और z बिल्कुल y और z ही हैं। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन, आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि केवल सिंगल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात एक ही है। और अब जो है इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, z है। तो यहाँ पर ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, x² यानी 3x² प्लस y² प्लस z²। तो yz बिल्कुल yz ही है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं। x अपना 3x है और y तो y है, माइनस yz माइनस xz, x 3x है और z है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, और अब ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये है 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस
3xy माइनस yz माइनस 3xz लिखो या zx लिखो, बात एक ही है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये वेरीफाई करना है, तो शुरू करते हैं सीधे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमने आइडेंटिटी लिखी थी। ये है x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ मल्टीप्लाई? यहाँ अंदर करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो ये कहते हैं कि सर 2 का आपने इसमें क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल इसमें क्यों किया? तो देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो इनमें से किसी भी एक में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू, यानी अगर हमारे पास से 5 × 7, तो अगर हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा तो इसकी वैल्यू बरकरार रखने के लिए हम केवल या तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो केवल इसमें ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पर्याप्त है। दोनों में करेंगे तो उसकी वैल्यू और डबल हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली। तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ आएगा, और इतना हिस्सा तो हमें यहाँ पर चाहिए भी। अब जो भी कन्वर्ट हमें करना होगा इसको करना है अंदर वाले को। तो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, जेड स्क्वायर 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे, एक वाई स्क्वायर उठाएंगे, और एक्स वाई वाली टर्म ये लिख देंगे 2xy। इसको हमने एक साथ लिख दिया। इसके बाद एक वाई स्क्वायर को यहाँ से उठाएंगे, एक जेड स्क्वायर को उठाएंगे, और वाई जेड वाली टर्म को यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसके बाद एक जेड स्क्वायर को उठाएंगे, एक एक्स स्क्वायर को उठाएंगे, और जेड एक्स वाली टर्म को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल सेम ही है। एक्स स्क्वायर एक ये है, एक ये 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक ये 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी एक ये 2z स्क्वायर हो गया, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, बिल्कुल सेम ही है। और अब यहाँ पर हम इसको फाइनल टच देंगे। लास्ट जो इसका स्टेप है वो क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना? बस हो गया है वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो, जो प्रॉपर्टी हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ की थी वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, बात एक ही है। ये है, ये आइडेंटिटी है।
अब यहाँ पर अगर ये ज़ीरो है, नाउ इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो पूरा मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ये पूरा ज़ीरो हो गया। और अब जो है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये है हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पर हमारे पास हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, एक्चुअल में नहीं कैलकुलेट करना है, हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब ये हम जानते हैं कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो क्या होता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो बस हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये तो हो गया -12 प्लस 12 यानी ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट वैसे इतना ज़रूरत है नहीं, बट क्वेश्चन में लगा रखा है तो लगा देते हैं। ये हो जाएगा, देखो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे 3xyz। तो x क्या है -12, y है 7 और z है 5, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 12×5 = 60 और 6×7 = 42 और 42 -1260 -1260 और ये हमारा आंसर है, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंपली पहले हमने ये चेक किया कि इनको प्लस करके ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ज़ीरो आ रहा था। तो यानी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ ज़ीरो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz। तो यहाँ पर हम इसको x ले लेते हैं तो 28, y है -15 एंड z है -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा यहाँ पर 28 -15 -13 यानी 28 - 28 और ये आ गया है ज़ीरो। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz मीन्स 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 28 इंटू -15 इंटू -13 और ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 16380 और ये हमारा आंसर है। और ये पूरा प्रोसेस है इसको करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन दिस। तो ये जो यहाँ पर गिवन है ये हमारे पास रेक्टेंगल्स के एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो एरिया क्या है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a + 12। अब हमने इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स करेंगे
तो बाद में दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेड्थ हो जाएगा। इसके फैक्टर करने हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज ये बड़ा सा नंबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 25 एंड 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी ठीक है कि इसको मल्टीप्लाई करके 300 ये लिख दिया और फिर इसके ऐसे दो पार्ट करो जिसको प्लस करके ये आए। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, ठीक है ना, आपको आना चाहिए ये। अगर नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने एक बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 35 आए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 300 होता है, 2 इंटू 150 तो होगा नहीं, 4 इंटू 75 नहीं होगा, फिर इसके बाद 5 इंटू करेंगे, 5 इंटू 60 भी नहीं है, फिर 6 इंटू 50 करेंगे तो भी नहीं होगा, फिर 10 इंटू 30 करेंगे तो भी नहीं होगा, फिर 12 इंटू 35 तो होगा ही नहीं, और उसके बाद 15 इंटू 20, ओह यस 15 इंटू 20 हो रहा है, ये है 15 इंटू 20। लेकिन आपके मन में प्रश्न होगा, सर कैसे ये करेंगे हम, अगर नहीं हो पाया हमसे तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ये 25 को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो, ये है 5 इंटू 5 और ये 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब यहाँ ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप 5 ट्राई करो। 5 का अगर हम 10 के साथ करेंगे, ये 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, नहीं होगा, और ट्राई करो। 5 इंटू 2 इंटू 2 करो तो ये होता है 20, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, ये होता है। तो ये आ गया है और इनको प्लस करके ये भी आएगा। इस तरह से हम इसको करते हैं ब्रेक। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये है। और यहाँ पर ये हम कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों में से कॉमन है 5a, अंदर बचा 5a माइनस 4, और यहाँ कॉमन लेंगे हम 3, अंदर बचा 5a माइनस 4। दोनों से 5a माइनस 4 कॉमन है और ये है 5a माइनस 3। तो इनमें से एक लेंथ ले लो, एक ब्रेड्थ ले लो। तो ये दोनों में से वैसे ये बड़ा है तो इसको लेंथ ले लो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल लेंथ। (5a minus 3) and possible breadth 4a minus 5a minus 4। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो इसमें से तो 3 माइनस है, इसमें से 4 माइनस है। किसी चीज़ में से आप 3 माइनस करो और उसी में से 4 माइनस करो, तो कौन सा रिजल्ट बड़ा होगा? वो रिजल्ट बड़ा होगा ना जिसमें केवल 3 माइनस हुआ है। जिसमें से 4 माइनस हुआ है वो रिजल्ट माइनस होने के बाद ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर ये है, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छा, यहाँ जो एरिया है दैट इज़ 35y² प्लस 13y माइनस 12। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखो यहाँ पर पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 35 होता है 5 इंटू 7 और 12 होता है 3 इंटू 4। इससे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये है 7 चौको 28 और ये है 15। तो 28 में से 15 माइनस होगा तो 13 आ जाएगा, ये है। तो ये बहुत स्मार्टली यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ है। ये आ जाएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12
7y कॉमन है, यहाँ पर आएगा 5y प्लस 4, -3 कॉमन है 5y प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो पॉसिबल, देखो आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, सिंस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो आप चाहो तो जैसे यहाँ पे भी आप एरिया लिख सकते थे, एरिया का फॉर्मूला मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ही पॉसिबल ब्रेड्थ ही। ऐसे यहाँ पर एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है इसमें हम श्योर नहीं है, किसी को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड पॉसिबल ब्रेड्थ 7y माइनस 3, ये है। और बाकी आप अगर इसको लेंथ लिखते इसको ब्रेड्थ लिखते तो भी गलत नहीं होता। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। तो ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, हमें बताना है कि उसके डायमेंशन क्या है, यानी हमें लेंथ बतानी है, इसकी ब्रेड्थ बतानी है और हाइट बतानी है। तो देखो, तो यानी हमने पहले तो इसके फैक्टर्स करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, देखो वॉल्यूम क्या है, 3x² माइनस 12x। तो यहाँ पर पहले बात तो कॉमन आ रहा है 3x, और अंदर बचा x माइनस 4, बस हो गया। यहाँ पर ये हो गया 3 इंटू x माइनस 4। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो जो डायमेंशंस होती हैं उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस आर, तो यहाँ पर जो लेंथ है ये आ जाएगा 3, जो ब्रेड्थ है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लेंथ लिख देना, ब्रेड्थ x, एंड जो हाइट है ये है x माइनस 4। अब ये ध्यान रखना, आप किसी को भी लेंथ और किसी को ब्रेड्थ ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर बुक के पीछे तो इन्होंने कुछ और ले रखा है या कुछ और, ऐसा मत सोचना। आप चाहो तो ब्रेड्थ इसे और हाइट इसे भी ले सकते हो, बात एक ही है। या हाइट आप 3 भी ले सकते हो, ये लेंथ ये ब्रेड्थ हो जाएगी। ओके, बस एक जो ऑर्डर यहाँ पे था मैंने उसी ऑर्डर में लिख दिया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। सेकेंड पार्ट, तो वॉल्यूम है यहाँ पर 12k² प्लस 8k² माइनस 20k। यहाँ कॉमन है 4k कॉमन है, ये बचा 3y प्लस 3y² 2y माइनस 5, ये है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम करेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हैं, भाई ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल हो सकता है। बट फिर भी थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, बिकॉज आप ये कहेंगे कि सर बुक के पीछे कुछ और आंसर है, तो वो क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो ये है 3, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है आएगा 15 के दो फैक्टर्स करो, जिसको माइनस करके 2 आए तो फिर से 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो यानी प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ये है। यहाँ कॉमन है y, अंदर बचा 3y प्लस 5, और यहाँ कॉमन है -1, अंदर बचा 3y प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5, दोनों से कॉमन लिया,
एंड y माइनस 1 अंदर बच गया। तो आप लिख सकते हो पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 4k पॉसिबल ब्रेड्थ थ्री वाई प्लस 5 एंड पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू y माइनस 1। ओके, तो ये है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे जैसे एक लेंथ 4 ब्रेड्थ के एंड हाइट ये ले सकते थे, ये भी एक आंसर है। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन ये इसका ये प्रॉपर वे है। तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। पूरे डिटेल में हमने किए हैं, पूरी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी एक्सरसाइज है, मुझे लगता है कि पूरे बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। कोई डाउट अगर आपको हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।